तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूवी वुड यू रादर की एक्सप्लेनेशन। मूवी के मेन कैरेक्टर्स में दो बहन भाई शामिल हैं। लड़की का नाम आयरिस है और उसका छोटा भाई है। इन दोनों के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। आयरिस का छोटा भाई बीमार था, उसे ब्लड कैंसर था और इसके इलाज के लिए इन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और इसी वजह से वो जॉब ढूंढ रही थी। आयरिस एक रेस्टोरेंट में इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन उसे कहा जाता है कि सिलेक्शन के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। अगले दिन आयरिस अपने भाई के डॉक्टर से मिलती है और वो अपने भाई से मुतल्लिका बीमारी के बारे में डॉक्टर से बात कर रही होती है। डॉक्टर उसे एक अमीर आदमी से मिलवाता है जिसका नाम शेफर्ड होता है। वो कहता है कि मैं आपकी परेशानी को जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप अपने भाई की ट्रीटमेंट को लेकर परेशान हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। बस आपको मेरे ये गेम में हिस्सा लेना होगा और आपको उसके बदले में इतने पैसे मिलेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आयरिस उस सबको मजाकी समझ रही होती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि ये सब सच है और मिस्टर शेफर्ड ने कुछ टाइम पहले मेरी भी मदद की थी। आयरिस जब बताती है कि उसके भाई को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत है तो मिस्टर शेफर्ड वादा करते हैं कि वो उसके लिए बोन मैरो डोनर अरेंज कर लेंगे। बस उसके बदले आपको एक पार्टी में आकर एक गेम खेलनी होगी। आयरिस उससे सोचने का टाइम मांगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर मिस्टर शेफर्ड से कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट शेफर्ड कहता है कि ये एक अच्छी प्लेयर साबित होगी और ये अपने भाई के लिए लड़ेगी और वो डॉक्टर को पैसे देकर कहता है कि अपना मुंह बंद रखना। आयरिस को कॉल आती है और उससे बताया जाता है कि आपको जॉब नहीं मिली और वो बहुत परेशान हो जाती है और आखिर में शेफर्ड को कॉल करके पार्टी में आने के लिए राज़ी हो जाती है। फिर वो अपने भाई से कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ और सुबह ही वापस आऊँगी। फिर शाम को शेफर्ड की गाड़ी उसे पिक करती है और फिर उसको वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाता है जहाँ पर टोटल 8 लोग होते हैं। उनमें से 2 लोग कार्ल और ल्यूकस उससे मिलते हैं। ल्यूकस और कार्ल उससे मिलते हैं और बाकी लोगों से उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वहाँ पर एक बुढ़ी औरत भी थी जो कि पैरालाइज थी। एक आदमी था जो कि बहुत ज़्यादा जुआ खेलता था और एक आदमी ऐसा था जो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा उधार था और उसे किसी के पैसे वापस करने थे। लड़की भी वहाँ पे थी जो कि खामोश बैठी थी। वो लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि शेफर्ड का बटलर वहाँ आ जाता है और कहता है कि अपना सब सामान, इवन कि अपना मोबाइल फ़ोन भी यहाँ छोड़कर डिनर टेबल पे आ जाएं। शेफर्ड भी वहाँ पे आता है और उसके साथ उसका बेटा भी होता है और इन सब के आगे वाइन और मीट रखा जाता है। आयरिस कहती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं ये नहीं खा सकती, तो शेफर्ड उसे कहता है कि तुम ये खा लो, मैं तुम्हें इसके बदले में $10,000 दूंगा। आयरिस ये सुन के काफ़ी शॉक हो जाती है और सिर्फ मीट खाने के $10,000 और फिर वो मीट खाना शुरू कर देती है। शेफर्ड उस पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो, जिसने सारी ज़िंदगी मीट नहीं खाया पैसों की खातिर आज खा रही है। इस सब से हमें ये भी साबित होता है कि पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। वहाँ पर एक बिजनेसमैन था जिस पे बहुत ज़्यादा उधार था और वो वाइन नहीं पी रहा था, तो शेफर्ड उसे कहता है कि तुम वाइन क्यों नहीं पी रहे। तो वो कहता है कि नशे ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी जिसकी वजह से मेरा सारा पैसा डूब गया। शेफर्ड उसे भी कहता है कि तुम भी $10,000 लो और ये वाइन पी लो, बट स्टिल वो मना करता है। तो शेफर्ड उसे कहता है मैं तुम्हें $10,000 की जगह $50,000 दूंगा, लेकिन तुम इस पूरी बॉटल को पी के दिखाओ। वो आदमी इतनी बड़ी अमाउंट को इनकार नहीं कर पाता और पूरी बॉटल पी जाता है। ये देखकर शेफर्ड काफ़ी खुश होता है कि मैं इन लोगों को पैसे दे के कंट्रोल कर सकता हूँ। अब खाना ख़त्म होता है और शेफर्ड उठ के कहता है कि मैं अब तुम लोगों को यहाँ पे आने का मकसद बताऊंगा। वो कहता है कि हम यहाँ पे एक गेम खेलेंगे, वुड यू रादर, मतलब कि आप लोगों को ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। आपको उन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और जो एंड पे बच जाएगा वो विनर होगा। तो एक आदमी उससे पूछता है कि सर फिर एलिमिनेट किस तरह होंगे। तो शेफर्ड उसे कहता है जो टाइम पर अपना डेट चूज ना कर पाया वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो एंड तक गेम खेलता रहा और बच गया वो गेम जीत जाएगा।
शेपर्ड कहता है कि अभी भी टाइम है, किसी को फोर्स नहीं कर रहा, अगर कोई गेम छोड़कर जाना चाहता है तो अभी भी जा सकता है। तभी वो बिजनेसमैन उठता है जिसको शेपर्ड ने $50,000 दिए थे। वो जाना चाहता है, लेकिन तभी फौरन वो कुछ सोचकर दोबारा बैठ जाता है। मतलब अब वो भी गेम खेलना चाहता है, पैसों के लिए। कोई भी उठकर बाहर नहीं जाता, मतलब हर कोई पैसों की लालच में वो गेम खेलना चाहता है। शेपर्ड उनसे कहता है कि जैसा कि आप सब इस गेम को खेलना चाहते हैं तो मैं आपको पहला डेयर बताता हूँ। वो इसी के साथ अपने मुलाजिम को बुलाता है और वो अपने साथ एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लेके आता है। शेपर्ड बताता है कि एक एजेंट हुआ करता था जो कि प्रिजनर्स को शॉक देकर टॉर्चर किया करता था और पनिश किया करता था। सब काफ़ी डर जाते हैं और वो बिजनेसमैन अपने $50,000 उठाकर भागने लगता है तो शेपर्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास मौका नहीं है, मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था लेकिन अब तुम जान नहीं सकते। इसके बावजूद वो बिजनेसमैन वहाँ से जाने लगता है तो उसके सर पे शूट कर दिया जाता है। ये सब देखकर तमाम लोग काफ़ी डर जाते हैं। उनका पहला डेयर स्टार्ट होता है और उनके सर पे इलेक्ट्रिक बेल्ट्स लगाई जाती हैं जो कि शॉक देने वाली थीं। सबसे पहले कार्ल को चूज़ किया जाता है और उसके सर पे बेल्ट लगा दी जाती है और इसके साथ वो खामोश लड़की होती है। कार्ल को चूज़ करना होता है कि वो शॉक खुद पे लेगा या फिर उस लड़की को दिया जाएगा। कार्ल एक अच्छा इंसान होता है और कहता है कि पहले शॉक मुझे दे दें। अब बारी उस खामोश लड़की की आती है और उसके साथ बूढ़ी औरत होती है जिसके सर पे बेल्ट लगी होती है। उस लड़की से जब पूछा जाता है कि ये शौक आपको दिया जाए या बूढ़ी औरत को, तो वो उस बूढ़ी औरत को शौक दिलवा देती है। और ये सीन बहुत पेनफुल था। और इस तरह बारियां रिवॉल्व होती रहती हैं और वो लोग अपना डेयर पूरा करते रहते हैं। लूकस को भी 2 बार शॉक लगा क्योंकि वो एक बहुत अच्छा आदमी था। वो आयरिस को शॉक देने के बजाय खुद पर दोबारा शॉक ले लेता है। अब आयरिस की बारी आती है और उसके अगेंस्ट जो पार्टिसिपेंट था वो कार्ल था। आयरिस बहुत अच्छी लड़की थी और रहमदिल भी थी, तो वो भी कार्ल को शॉक नहीं देती और खुद पर शॉक ले लेती है। और ये बहुत पेनफुल था क्योंकि इस डेयर में सब जीत चुके थे तो कोई भी एलिमिनेट नहीं होता। सब पार्टिसिपेंट्स काफ़ी डरे हुए होते हैं। तभी वहाँ शेपर्ड का बेटा आता है और उनमें हंसने लगता है। वहाँ पर जो आदमी जो कि आर्मी में था वो उससे बहस करने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और शेपर्ड का बेटा कहता है कि तुम अपनी इस बात पे पछताओगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर शेपर्ड वहाँ आता है और कहता है कि चलें दूसरा डेयर स्टार्ट करते हैं। शेपर्ड कहता है कि इस डेयर को चूज़ करने के लिए आपके पास 30 सेकंड्स हैं। अब आयरिस की बारी आती है और उसे ऑप्शंस दी जाती हैं कि कार्ड के फीट में एक नुकीली चीज़ स्टैप कर दोगी या फिर आर्मी पर्सन को 3 दफ़ा उस लेदर स्ट्रैप से मारोगी। तो एक्स आर्मी पर्सन उसे कहता है कि तुम मुझे मार लो क्योंकि मैं ये मार बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर तुमने कार्ड के पैर में स्टैप किया तो वो बहुत ज़ख्मी हो सकता है और खून भी बह सकता है। तो आयरिस ना चाहते हुए भी उसे 3 बार हिट कर देती है जिससे अब उसकी स्किन उतर जाती है और खून आने लगता है। अब बारी आती है लूकस की, जिसको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आयरिस की थाई पे स्टैप कर दो या उसी आर्मी पर्सन को 3 दफ़ा हिट करो, मतलब उसी लेदर स्ट्रैप से मारो। वो एक्स आर्मी पर्सन कहता है कि तुम किसी को ना मारो, तुम मुझे मार लो। लूकस बेचारा ना चाहते हुए भी उसे 3 दफ़ा मारता है। ये सब देखकर शेपर्ड का बेटा काफ़ी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने जानबूझ के ऐसा किया था ताकि वो उससे बदला ले सके। अब बारी आती है उसी आर्मी पर्सन की और उससे ऑप्शन दी जाती है कि या तुम लूकस को स्टैब कर दो या वही सज़ा खुद पर दोबारा लो। वो बेचारा आदमी किसी को स्टैब नहीं करना चाहता और कहता है मुझे ये सज़ा दोबारा दे दो, और उसे ये पनिशमेंट दोबारा दे दी जाती है। अब एक और आदमी की बारी आती है और उसके साथ वो बूढ़ी औरत होती है और उसे भी 2 ऑप्शन दी जाती हैं, या तो बूढ़ी औरत के पाँव में स्टैब कर दो या फिर उसी पर्सन को दोबारा से हिट करो लेदर स्ट्रैप से। अब वो आदमी उस एक्स आर्मी पर्सन की हालत देख चुका था और वो दोबारा उसे मारना नहीं चाहता था, तो वो ये सोचता है कि बूढ़ी औरत की लोअर बॉडी तो पहले ही पैरालाइज्ड है, अगर मैं इसे स्टैब कर भी दूँ तो इसे पेन नहीं होगी। और वो ये सोचकर उसे स्टैब कर देता है, लेकिन गलती से उसकी वेन में जाके लगता है और इस वजह से उसका काफ़ी खून निकलने लगता है।
अब बूढ़ी औरत की बारी आती है जिसके अगेंस्ट वो ही खामोश लड़की थी और उसकी भी दूसरी ऑप्शन में उस आर्मी पर्सन को 3 दफ़ा हिट करने की बात की गई थी। वो अपना बदला लेती है और उस खामोश लड़की को स्टैब कर देती है। अब नेक्स्ट टर्न उसी खामोश लड़की की आती है और उससे भी ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आर्मी पर्सन को 3 दफ़ा हिट करो या फिर किसी पार्टिसिपेंट को स्टैब कर दो। वो उठती है और कहती है कि मैं किसी को भी स्टैब कर दूं। तो शेपर्ड उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ ये फेवर इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले राउंड में तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था और तुम्हारे पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा हैं। वो खामोश लड़की उठती है और आयरिस की टांग पे स्टैब कर देती है, लेकिन लकीली आयरिस को ज़्यादा चोट नहीं आती और फिर वहाँ शोर मच जाता है कि बुढ़ी औरत मूव नहीं कर रही और पता लगता है कि वो मर चुकी है और उसे बाहर ले जाया जाता है। अब बारी आती है कार्ल की और उसे भी सेम ऑप्शन दी जाती है और उसे कहा जाता है कि ल्यूकस के पाँव में स्टैब करना होगा। फिर वो खामोश लड़की कहती है कि हमें एक दूसरे की हेल्प नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसे कोई एलिमिनेट नहीं होगा। उसके बाद वो उस आर्मी पर्सन को 3 दफ़ा हिट करता है। आर्मी वाले की हालत जवाब दे जाती है और उसे भी रूम से निकाल दिया जाता है। शेपर्ड और उसका बटलर डेयर सोच रहे होते हैं तो ल्यूकस देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ से आयरिस को लेकर भागने लगता है और आयरिस वहाँ से भाग जाती है और शेपर्ड इस सब हलचल में कार्ल को शूट कर देता है। फिर शेपर्ड सबको ऑर्डर देता है कि आयरिस को ढूंढो। इतने में शेपर्ड का बेटा आके उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, लेकिन आयरिस उसे मार के भाग जाती है और इतने में आयरिस के भाई का डॉक्टर वहाँ सबको बचाने के लिए आ जाता है। आयरिस को वापस उस प्लेइंग एरिया में लेके आया जाता है और शेपर्ड आयरिस से उसकी बेटे की हरकत पर माफ़ी मांगता है और गेम वापस से शुरू होती है। नेक्स्ट डेयर में आता है कि 2 मिनट तक पानी के ड्रम में सांस रोकना होगा या फिर इन्वेलप चूज करना होगा। एक आदमी की बारी आती है और वो इन्वेलप चूज करता है और उसके हाथ पे बॉम्ब बांध दिया जाता है जो कि फट जाता है और उसके साथ उस आदमी का हाथ भी फट जाता है और वो उधर ही दम तोड़ देता है। अगली बारी ल्यूकस की होती है और वो इन्वेलप चूज करता है और उसमें ये होता है कि अपनी आई पर कट लगाना होगा। पहले तो वो रेजिस्ट करता है, लेकिन एट द एंड उसे ये करना पड़ता है और वो अपनी आंख पर कट लगा देता है। अगली बारी आयरिस की आती है और वो पानी में 2 मिनट तक सांस रोकने को चूज करती है। वो बटलर उसका मुंह 2 मिनट तक पकड़ के रखता है ताकि उसका मुंह ऊपर ना आए और वो अपने भाई को याद करते करते ढेर पूरा कर लेती है। अब बारी आती है उस खामोश लड़की की जो अपने पानी के खौफ की वजह से इन्वेलप चूज करती है और उसमें लिखा होता है कि उसे ड्रम में 4 मिनट तक सांस रोकनी होगी। वो इसे सरवाइव नहीं कर पाती और मर जाती है। अब आयरिस और ल्यूकस बचते हैं। शेपर्ड टॉस करता है और आयरिस जीत जाती है। शेपर्ड उसे कहता है कि तुम्हें 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ल्यूकस को शूट कर दो या बगैर कुछ हासिल किए ल्यूकस को साथ लेके वापस चली जाओ। ल्यूकस कहता है कि मुझे शूट ना करो, मेरी 3 बहनें हैं, लेकिन आयरिस अपने भाई के लिए उसे शूट कर देती है। उसके बाद आयरिस को शदीद मेंटल ब्रेकडाउन होता है और ये बात साफ जाहिर थी कि उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। गेम जीतने पर उसे पैसे मिलते हैं और शेपर्ड उसके भाई के लिए एक डोनर भी अरेंज कर देता है। फिर जब वो घर जाके देखती है कि उसका भाई मेडिसिन का ओवरडोज लेके मुर्दा हालत में पड़ा होता है तो उसको देखकर वो टूट जाती है और उसके साथ साथ मूवी एंड हो जाती है।